रामनगर गांव एक छोटा सा आदर्श गांव था, जिसका मुखिया था रमनलाल। रमनलाल एक ईमानदार व्यक्ति था। वो हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था। लेकिन एक दिन एक तूफानी रात में हृदय गति रुकने से उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से पूरा गांव शोकाकुल हो उठा। तभी गांव का नया मुखिया बना उसका छोटा भाई किशनलाल। लेकिन किशनलाल था लालची, धोखेबाज और अन्यायी। उसके सत्ता में आते ही गांव में अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और उसका साथ देता था उसका बेटा मुरली। पिताजी, अब जब आप सत्ता में आ ही गए हैं तो फिर चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। अब बस आप मेरे सर पे हाथ रखिए, फिर तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। अरे मैं सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जब तक रमन जिंदा था मेरी कोई बात ही नहीं मानी जाती थी। अब मैं हूँ इस गांव का मुखिया। अब जो मैं कहूँगा होगा वही। अब रामनगर हमारी उंगलियों के इशारे पर चलेगा। अब तक जो अपमान सहा है सबका बदला लेंगे। जाओ, सारे सोने की दुकानों को खबर कर दो। हर महीने के मुनाफे का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। और ये अब नया आदेश है, और जो नहीं मानेगा उसे पीट पीट कर गांव से बाहर कर दो। ठीक है, मैं आज ही सबको बता देता हूँ। अब आप गांव के मुखिया हैं। आपके आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत तो किसी में है ही नहीं। और इस तरह किशनलाल और मुरली ने मिलकर एक आदर्श गांव को अन्याय और अत्याचार का अड्डा बनाने की घिनौनी साजिश शुरू कर दी। रमनलाल के साथ किसान पीतांबर का बहुत ही सम्मान और स्नेह का संबंध था। रमनलाल की मृत्यु से वो बेहद दुखी हो गया और किशनलाल के स्वभाव को जानकर वो अपने भविष्य को लेकर बेहद डरने लगा। बड़े बाबू के जाने से तुम कितने टूट गए हो ना। तुम ना भी कहो, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। अरे बड़े बाबू तो जैसे हमारे